नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेंस डे में, जहां पे हम पॉलिटी एंड गवर्नेंस का आज एक सवाल करने वाले हैं। बेसिकली मेंस डे इनिशिएटिव के अंदर हम रोज एक क्वेश्चन जीएस के मेंस का कवर करते हैं। आज बारी है जीएस2 की, जीएस2 में पॉलिटी की। और आज क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट को लेकर बहुत सारी खबरें हैं, तो 2022 में पूछा गया एक सवाल, उसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन कहता है, डिस्कस द रोल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। अब देखो, ये क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसके अंदर ना तो कोई पार्ट्स, ना तो कोई आर्ग्यूमेंट्स, कुछ भी नहीं करना है आपने। सिर्फ रोल क्या है एक वाइस प्रेसिडेंट का, वो डिस्कस करना है, बताना है। तो इसमें मोस्टली जो चीजें होंगी वो टेक्निकल होंगी। टेक्निकल मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली और एज फार एज द रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ राज्यसभा आर कंसर्न, उसके कॉन्टेक्स्ट में क्या काम करते हैं वाइस प्रेसिडेंट, इसके ऊपर आपका सवाल का आंसर बेस्ड है। सिंपल, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसमें 2 या 3 तरीके हैं जिससे इस क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। यू कैन आइदर स्टार्ट फ्रॉम आर्टिकल्स, आर्टिकल 63 से लेकर 68 तक, है ना, बात कर सकते हो कि इसमें वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया है। और यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट फॉर एग्जाम्पल रीसेंट अकरेंस। तो अगर आज की डेट में ये आंसर लिख रहे हो तो रीसेंट रेजिग्नेशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट हैज ब्रॉट इनटू फोकस द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस, ठीक है। सेकेंडली, इससे थोड़ा पीछे जाओगे तो रीसेंट मूव्स बाय ऑपोजिशन टू इनिशिएट नो कॉन्फिडेंस मोशन against the vice president brought back into limelight their role as chairman of राज्यसभा। एक या 2 लाइन से ऊपर कभी भी इंट्रोडक्शन नहीं होगा, मैक्सिमम 2 लाइंस, प्रेफरेबली एक ही लाइन में हो जाए अगर वो 150 वर्ड्स का आंसर है तो अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आप सीधा पॉइंट पे आ जाओगे। रोल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो क्या क्या काम करते हैं वो? सेशंस को प्रिसाइड ओवर करते हैं, सो प्रिसाइड्स ओवर द सेशंस, एडजर्न्स द सेशन एंड एडजर्नमेंट साइंड आए, ठीक है। सस्पेंशन ऑफ मेंबर्स, सो एज पर रूल नंबर 255, 256 ऑफ राज्यसभा, सस्पेंशन ऑफ मेंबर्स इन केस ऑफ अनरूली बिहेवियर, misconduct can be carried out by the chairperson. Point of orders raised can be decided upon by the chairperson. Removal of speaker हटा दो, यहां पे स्पीकर तो लोकसभा में होता है। Removal of president, vice president कह रहा हूं। Removal of Supreme Court judge, High Court judge, प्रेसिडेंट, इनके रिमूवल मोशंस को एडमिट करना या रिजेक्ट करना। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पावर्स टू एडमिट और रिजेक्ट द रिमूवल मोशंस फॉर सुप्रीम कोर्ट जजेस, हाई कोर्ट जजेस और द प्रेसिडेंट। हियर यू कैन गिव एग्जांपल एज वेल दैट इन द ईयर 2019 अ रिमूवल मोशन वाज ब्रॉट अगेंस्ट देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा, बट द वाइस प्रेसिडेंट श्री एम वेंकैया नायडू रिजेक्टेड द मोशन। तो यहां पे आप एग्जाम्पल भी दे सकते हो। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अंडर 10th शेड्यूल इज ऑल्सो समथिंग दैट द वाइस प्रेसिडेंट डज एज द चेयरमैन। गिविंग कास्टिंग वोट, यू नो व्हाट इज कास्टिंग वोट? व्हेन देयर इज अ क्लियर इक्विटी बिटवीन द नंबर ऑफ वोट्स इन फेवर ऑफ यस, इन फेवर ऑफ नो। अगर किसी पर्टिकुलर मामले पे सदन में डिस्कशन हो रहा है, वोटिंग होती है और वोटिंग में यस और नो दोनों के बीच में सेम नंबर ऑफ वोट्स आ जाते हैं, तो एक टाई ब्रेकर करना पड़ता है। उस टाई ब्रेकर को कास्टिंग वोट कहते हैं। रेफरिंग मैटर्स टू कमिटी, फॉर एग्जांपल प्रिविलेजेस कमेटी को मैटर रेफर करना, एथिक्स कमेटी को मैटर रेफर करना, ये भी इनका काम है। और राज्यसभा के सेक्रेटेरिएट के भी ये हेड होते हैं। तो इनके बहुत सारे रोल हैं। Now, because we are in a discussion, we might also go on and say that कहां पे ये स्पीकर के रोल से थोड़ा फीका पड़ जाता है, यानी कि कुछ मामले जहां पे राज्यसभा के चेयरपर्सन के पास उस प्रकार की पावर नहीं है।
So we'll put some limitations as well. So our discussion seems rounded. Otherwise discussion seems linear, एक ही लीनियर तरीके का चल रहा है, एक ही डायरेक्शन में चल रहा है. और क्योंकि डिस्कस बोला है तो डिस्कशन का मतलब हमेशा ये होता है कि 2 3 4 5 बंदे आपस में डिस्कस कर रहे हैं तो अलग अलग ओपिनियन निकल के आते हैं. तो लिमिटेशन की जहां तक बात आती है, द वाइस प्रेसिडेंट और द चेयरमैन और एनी प्रिसाइडिंग ऑफिसर फॉर दैट मैटर इज नॉट द इंचार्ज फॉर लेजिस्लेटिव एजेंडा. लेजिस्लेटिव एजेंडा किसके हाथों में होता है? मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के हाथों में. दूसरा, टेक्निकली स्पीकिंग राज्यसभा चेयरपर्सन इज नॉट द मेंबर ऑफ राज्यसभा, क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट होने की वजह से राज्यसभा के मेंबर बनते हैं. इसीलिए जब इनके रिमूवल की मोशन के अंदर वोटिंग हो रही होती है, व्हेनेवर देयर इज वोटिंग टू बी कंडक्टेड फॉर रिमूवल ऑफ द चेयरपर्सन, तो आप इनको वोट देते हुए नहीं देखोगे. Whereas compare that with the speaker, आप स्पीकर को वोट देते हुए देखेंगे in his removal motion. On the first instance, speaker will be voting. वो कास्टिंग वोट नहीं करेंगे बट वो रिमूवल मोशन के दौरान वोट जरूर देंगे. तीसरा, जॉइंट सिटिंग में चेयरपर्सन का कोई रोल नहीं है, क्योंकि जॉइंट सिटिंग को प्रिसाइड ओवर करते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा. और आखिर में मनी बिल में उसका कोई योगदान नहीं है. बिफोर लुकिंग एट द कंक्लूजन, एक छोटा सा रिमाइंडर, हमारा 100 डेज बूट कैंप का आंसर राइटिंग का बैच नंबर 2 आ रहा है 28 जुलाई से. 28 जुलाई से इसमें आपको क्लासेस मिलनी शुरू हो जाएंगी, जिसके साथ साथ आप डेली 1 आंसर लिखेंगे. उस आंसर को मैं इवैल्यूएट करूंगा, लेकिन मोर इंपॉर्टेंटली आप 1-on-1 सेशंस मेरे साथ कंडक्ट कर सकते हैं, जिसमें आप अपनी परफॉर्मेंस को रिव्यू कर सकते हैं. इसमें आपको डिटेल्ड इवैल्यूएशन के साथ साथ हर एक सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी वीडियो भी मिलने वाली है. एंड ऑफ कोर्स वील बी कवरिंग अ लॉट ऑफ थीम्स थ्रू आउट द कोर्स ऑफ द 100 डेज विल बी राइटिंग आंसर्स. तो इस होलिस्टिक प्रोग्राम के लिए आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं. कंक्लूजन इस आंसर में 2 प्रकार से लिख सकते हो. आप कह सकते हो टू कंक्लूड द वाइस प्रेसिडेंट माइट बी मॉडल्ड ऑन द अमेरिकन वीपी बट इट इज अ यूनिक पोजीशन एंड एन इंपॉर्टेंट फंक्शनरी. तो चेयरपर्सन के तौर पे जब हम बात करते हैं तो ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं. द सेकेंड वे यू कैन कंक्लूड इज द वाइस प्रेसिडेंट वुड हैव बीन हिज सुपरफ्लुअस हाइनेस if not for his instrumental role, if not for their instrumental role as chairperson of राज्यसभा, as chairperson of राज्यसभा. क्योंकि अपने आप में वाइस प्रेसिडेंट के पास कोई ऐसी खास पावर नहीं होती, वो बस एक टेम्पररी सब्स्टिट्यूट बन सकते हैं प्रेसिडेंट के, इसलिए उनको कई बार हिज सुपरफ्लुअस हाइनेस भी कहा जाता है. लेकिन जैसे ही वो राज्यसभा के चेयरपर्सन बन जाते हैं, उनके पास एक बड़ा पिलर ऑफ गवर्नमेंट चलाने की पावर आ जाती है. तो इसी तरीके से आप इस आंसर को कंक्लूड करेंगे और अगले हफ्ते हम फिर मैं एक क्वेश्चन जरूर लेके आऊंगा. नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आएगा GS3 का, वो कल आएगा, इसी प्लेटफॉर्म पे आएगा. प्लीज उसको भी आप करिएगा, लिखिएगा और ट्राई टू कंपेयर कि आपने जो आंसर लिखा है उस आंसर के अंदर वो सब पॉइंट्स डाले हैं जो यहां डिस्कस हुए हैं या नहीं. थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे अहेड.